राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शाम हो चुकी है, पूजा का समय हो चुका है। क्या होता है पूजा का समय, कैसे करना चाहिए शाम की पूजा और किस तरह से लगाने चाहिए दिए, किस चीज़ में लगाने चाहिए, ये सभी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं दिए तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर जो है शाम के टाइम पर 4-5 दिए लगते हैं अलग अलग जगहों पर, वो मैं अभी आपको बताऊँगी, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ दिए तैयार। तो यहाँ पर सभी दिए जो है तैयार हो रहे हैं। जो तुलसी में दिया लगता है वो घी का होता है, हमेशा घी का लगता है। जो मंदिर में लगता है वो घी का दिया लगता है। दरवाजे पर दिया लगता है सरसों के तेल का। जो किचन में दिया लगता है वो भी लगता है सरसों के तेल का। कभी भी मंदिर में और तुलसी में सरसों के तेल का दिया नहीं लगाया जाता है। और यहाँ पर जो है मैंने दिए तैयार कर लिए हैं। अभी मैं सबसे पहले दिया तैयार करने के बाद जो है तुलसी में दिया लगा रही हूँ और ओम भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए, जाप करते हुए हमें तुलसी माता में दिया लगाना चाहिए। अगर आपके यहाँ शमी का पेड़ है उसमें दिया लगाना चाहिए। तो हमारे यहाँ शमी का पेड़ था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि वो इन बारिशों में सूख चुका है। तो मैंने तुलसी में लगाया, वरना शमी में भी सरसों के तेल का दिया शाम को लगता था। और फिर मैंने दरवाजे पर दिया लगाया और दरवाजे पर सरसों के तेल का दिया लगता है। छत पर बेलपत्र का पेड़ है, वहाँ पर सरसों के तेल का दिया जो है लगता है। और अब मैं किचन में जो है दिया लगा रही हूँ। किचन में जहाँ पर हम पानी का बर्तन रखते हैं, वैसे तो आरओ जो है आजकल स्टोरेज वाले होते हैं, रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन दिया लगाने के लिए मैं एक इस तरह से घड़ा भर कर रखती हूँ जहाँ मैं दिया लगा सकूँ और बाद में हम उस पानी को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर किचन में इस तरह से मैंने दिया लगा दिया है। तो शाम का नियम यही है कि जैसे ही शाम हो, गोधूली बेला हो, कि शाम ढल रही हो और रात की तरफ बढ़ रही हो, यानी रोशनी और अंधेरे का जब कॉम्बिनेशन होता है, तो उस टाइम पे हमें पूजा करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लेट हमें पूजा नहीं करनी चाहिए शाम की। तो ये जो समय है बहुत ही उत्तम होता है पूजा के लिए। और अभी मैं कर रही हूँ आरती। तो जो भी आरती आप अपने घर में करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं सबसे पहले गणेश जी की आरती करती हूँ, फिर माता रानी की आरती करती हूँ, फिर शिव जी की आरती करती हूँ। तो इस तरह से जो है मैं यहाँ पर अपने घर में आरती करती हूँ। तो आरती में आपको धूप बत्तियाँ जलानी चाहिए। मैंने घर में भी धूप बत्ती लगा दी है, जिससे घर में भी खुशबू आए, घर में भी माहौल पॉजिटिव बने, अच्छा लगे। और यहाँ पर मंदिर में मैंने जलाया है धूप कप। तो धूप कप जलाने के बाद जो है इस तरह से मैं धूप कप से आरती भी करती हूँ और फिर पूरे घर में धूप कप घूमता भी है। तो यहाँ पर मैंने मंदिर की आरती की, फिर दरवाजे की आरती की, अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमें करनी चाहिए। और यहाँ पर मेरी आरती जो है हो चुकी है भगवान जी की। मैंने सभी भगवानों की आरती कर दी है। अब इस तरह से जो है आरती दे के भगवान जी को उनके जयकारे लगाना, उनका नाम लेना, शाम का भोग लगाना उन्हें। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो शाम की पूजा में हमें करनी चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। अब जो धूप कप मैंने अभी आरती में यूज़ किया था, वही धूप कप लेकर मैं पूरे घर में घुमाती हूँ। पूरे घर में इस धूप कप में हमें 1 इलायची, 2 लौंग और एक कपूर इस तरह से डालकर और फिर घुमाना चाहिए। और गूगल, लोबान, ये सब चीज़ें तो इसमें हैं ही। तो ये चीज़ है। तो कभी मैं डायरेक्टली कप जला देती हूँ जो सम्रानी कप होता है, और कभी मैं कंडे पर जो है कंडे को जलाकर गैस पर, और उसके बाद गूगल, लोबान, लौंग, इलायची, कपूर ये सब अलग से रखकर और फिर घुमाती हूँ। तो इस तरह से जो है पूरे घर में घुमाया जाता है, जिससे घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ में पॉजिटिविटी भी आती है। नेगेटिविटी कोसों दूर रहती है घर से। तो इस तरह से जो है शाम का नियम है कि पूरे घर में घूमकर, एक एक कमरों में, एक एक बालकनी में, एक एक जो है स्टेयर्स पे, और सब जगह घंटी बजती है। एक ये नियम है शाम का, घंटी बजाना घर में, पूरे घर में बहुत अच्छा होता है। उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत पॉजिटिविटी लाती है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस तरह से मैं सम्रानी कप जो है पूरे घर में घुमा रही हूँ। और धूप जो है बेसिकली आप कह सकते हैं पूरे घर में घुमा रही हूँ। एक एक रूम, एक एक बालकनी, हर एक स्टेयर, टेरेस, हर जगह पर
ये जो है धूप कप में घुमाती हूँ। कई बार हम इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को कि टेरेस पर क्यों ही चढ़ना है और स्टेयर्स पर क्यों ही जाना है, थोड़ा सा आलस, थोड़ी सी चीज़ें जिसकी वजह से हम नहीं जाते हैं। लेकिन ये हमारा ही घर है, हमारे ही घर का हिस्सा है। जब हम इन चीज़ों को लेते हैं या ये चीज़ें जब हमारी ज़िंदगी में आती हैं तो बहुत ही संघर्ष के बाद आती हैं और इन चीज़ों के पीछे बहुत मेहनत होती है, क्योंकि घर हर एक इंसान का सपना होता है और बहुत महत्व रखता है। और घर एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप सुकून महसूस करते हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होना घर का ज़रूरी है। वो पॉजिटिव रहता है, हमारा मन पॉजिटिव रहता है, हमारा दिल पॉजिटिव रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने पूरे घर में एक एक बालकनी में, एक एक रूम में, सीढ़ियों पर, सब दूर ऊपर नीचे हर जगह मैंने जो है वो धुनी कप, इस तरह से सम्रानी कप जो है घुमाया है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पॉजिटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करता है घर की तरफ। और शाम के समय कहते हैं जिस दरवाजे पर दिया लगा होता है, इस तरह से खुशबू जिस घर में आ रही होती है धूप दीप की, वहाँ पर भगवान भी आकर्षित होते हैं। और शिव जी ने तो पार्वती जी को अपने एक कथन के दौरान बताया था कि जिस भी घर में शाम को दिया जलता होगा तो मैं तुम्हारे साथ उस घर में प्रवेश करूँगा। तो शाम को हम दिया लगाते हैं, लेकिन किस टाइम लगाते हैं ये बहुत महत्व रखता है। तो शाम, दिन का ढलना और रात का मिलना, जो गोधूली बेला होती है, उस समय दिया लगाया जाता है घर में और वो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद मैं कर रही हूँ घर में कुछ भजन जो अभी आप सुन रहे हैं। तो इस तरह से भगवान के नाम का गायन करना, भजन करना घर में बहुत अच्छा होता है। तो हमें खूब अच्छे से, दिल से, मन से, वैसे भी तो हमारी आवाज़ हर जगह निकलती है, तो भगवान के सामने क्यों नहीं, तो हमें दिल से, मन से भगवान का गायन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। वो मैं करती हूँ। मैं माला करती हूँ। इसके बाद जो भी आपको गुरु नाम मिला है, नहीं आपने गुरु दीक्षा ली है, तो जो भी आप माला करना चाहते हैं, जिस भी नाम की, राधा नाम की, राधा कृष्ण नाम की, वो आप माला कीजिए। इसके अलावा जो है, जो भी पाठ आप करना चाहते हैं वो कीजिए। मेरे यहाँ कई पाठ के नियम है, क्योंकि दिन में ऐसा होता है कि बहुत सारी पूजा होती है। कुछ पाठ तो मैं भगवान को जब स्नान करवाती हूँ, भोग लगाती हूँ, पूजा करती हूँ, उस समय कर लेती हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं क्योंकि हम गृहस्थी में हैं, तो शाम को टाइम निकल जाता है, क्योंकि शाम को भगवान का श्रृंगार, नहलाना, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप जो भी आपके नियम है, रामायण का एक पार्ट, चाहे आप एक ही पन्ना क्यों ना पढ़ें, लेकिन वो पढ़ना चाहिए। दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, जो आप करना चाहते हैं वो हमें ज़रूर घर में करना चाहिए। और नियम ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। आपके पास बड़े नियम का टाइम नहीं है, वो नियम बेशक छोटा ही हो, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि जितना हम भगवान से जुड़े रहते हैं, जितना हम ऊपर वाले से जुड़े रहते हैं, जितना हम पूजा आराधना से जुड़े रहते हैं, हाँ हम गृहस्थ हैं, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को कहकर ये टाल देते हैं कि टाइम नहीं होता है, लेकिन हम ज़िंदगी में, दुनिया में हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं। तो ऊपर वाले के लिए भी, भगवान के लिए भी ज़रूर निकालना चाहिए। और ऊपर वाले के लिए क्यों, ये हमारे लिए होता है, हमारे मन की शुद्धि के लिए होता है, हमारे घर की जो है अच्छे के लिए होता है, घर की शुद्धि के लिए होता है। तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए ज़िंदगी में। जो रूटीन के काम हैं वो तो हर इंसान करता है, लेकिन ये जो चीज़ है वो हमें बहुत ही जो है सुकून देती है, शांति देती है, बहुत ही खुशियाँ देती हैं और घर में खुशियाँ बनाए रखती हैं। तो वो हमें करना चाहिए। तो अभी पूजा हो चुकी है, शाम का रूटीन जो है चल रहा है। उसके बाद चाय साइड बाय साइड चढ़ जाती है, और क्योंकि दिन में बहुत सारे काम होते हैं, तो ये थकान को दूर करने का एक तरीका होता है। बहुत सारे वीडियो की एडिटिंग और भी चैनल्स में, और घर के बहुत सारे काम। तो ये जो टाइम होता है बच्चों से बातें करना, क्योंकि शाम को पूजा हो चुकी होती है, काम हो चुके होते हैं, तो अब यही बचता है। पहले आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक।